Hello everybody. Now we talk about the effect of dilution on conductance, conductivity and molar conductivity. Conductance, conductivity and molar conductivity. So firstly we will discuss about the effect of dilution on conductance. Every student know about the conductance. What is conductance? That is the flow, ease in flow of the current, right? हम क्या कहते हैं कि जितना easily current flow होगा उतना ही conductance high होगी, और we can say ease in flow of ions, that is also known as conductance. अगर मैं बात करती हूँ कि सेल है, सेल मॉल्टन NaCl है, इट्स मीन Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, तो क्या होगा ऑन डाइल्यूशन व्हाट विल हैपन, अगर इसमें और ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया जाए तो इन आयंस के मिड स्पेस बढ़ जाएगा, और अगर इन आयंस के मिड स्पेस बढ़ जाएगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं ऑन डाइल्यूशन इंटर आयनिक forces of attraction between ions decrease. और अगर इंटरआयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आयंस के में डिक्रीज होगा, इट मीन्स मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज, और जितना मोबिलिटी इंक्रीज होगी उतना ही ईज इन फ्लो ऑफ करंट और आयंस वो भी इंक्रीज होगा, और अगर इजीली मूव कर रहे हैं आयंस तो कंडक्टेंस डेफिनेटली विल इंक्रीज. तो हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पर इफेक्ट क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस. इन शॉर्ट यू कैन से ऑन डाइल्यूशन इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन decreases, that's why conductance increases. Now we talk about the effect of dilution on conductivity, that is kappa. What is conductivity? तो सबसे पहले conductivity क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए. Conductivity is conductance by 1 ml of electrolytic solution. अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाइड हो गई कि सोल्यूशन का अमाउंट 1 ml ही होना चाहिए. 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के थ्रू जो भी कंडक्टेंस है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. अभी यहाँ पर जो एक सेल डेवलप है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब 1 सेंटीमीटर है, इट्स मीन कि इसका वॉल्यूम कितना रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन. इट मीन्स इसके थ्रू जो कंडक्टेंस होगा उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी. नाउ व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, अब हमें ये देखना है. लेट्स सपोज कि मैंने ये एक सेल लिया और इस सेल में यहाँ तक का अमाउंट है 1 ml, एंड दिस 1 ml कंसिस्ट ऑफ डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन. अगर डाइल्यूट NaCl, मैं एक सपोज कर लेती हूँ, लेट सपोज 1 ml डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl. तो यू कैन से दैट 100 आयंस आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन. अब ये 100 आयंस कैसे हुए, जब 50 मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के तो 50 Na पॉजिटिव आयंस एंड 50 Cl नेगेटिव आयन, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयंस आर 100. अब क्या किया, नाउ आई ऐड वाटर इन दिस सेल. अगर मैं वाटर ऐड कर रही हूँ इट्स मीन डाइल्यूट कर रही हूँ. अभी यहाँ तक क्या था, इस सोल्यूशन के थ्रू जो कंडक्टेंस थी, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के थ्रू जो कंडक्टेंस थी उसे हमने कहा कप्पा, एंड दिस कप्पा इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 100 आयंस, राइट. लेकिन अभी डाइल्यूशन इंक्रीज किया, डाइल्यूट करके इसे 1 ml की जगह हमने कन्वर्ट कर दिया 10 ml में. 1 ml में कितने आयंस थे, 100 आयंस, बट 10 ml ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 100 आयंस. हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डाइल्यूट कर रहे हैं, इट्स मीन नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम. वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हाट कैन आई से, नंबर ऑफ आयंस रिमेन same, but volume increases. अब हमें सारा वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है, हमें कंडक्टिविटी के लिए वॉल्यूम कितना लेना है 1 ml. तो 1 ml वॉल्यूम हैज लेस नंबर ऑफ आयंस, और अगर लेस नंबर ऑफ आयंस हैं इट मीन्स कंडक्टिविटी डिक्रीज. तो क्या समझ में आता है यहाँ से
इन केस ऑफ कंडक्टिविटी अगर डाइल्यूशन किया जा रहा है तो नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीजेस. एज नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीजेस इट मीन्स कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस. तो इन शॉर्ट व्हाट कैन वी से दैट, अगर मुझे शॉर्टली बोलना है तो मैं क्या कह सकती हूँ, ऑन डाइल्यूशन conductance increase. Why increase? As interionic forces of attraction decrease. जब इंटरआयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो आयंस मोबिलिटी इंक्रीज होगी और कंडक्टेंस इंक्रीज होगी. और व्हाट कैन आई से, कप्पा डिक्रीज. वाई कंडक्टिविटी डिक्रीज? एज नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज, क्योंकि पर ml नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं. कब? जबकि कि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं. नाउ कम ऑन मोलर कंडक्टिविटी. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी? ये देखा गया है कि ऑन डाइल्यूशन molar conductivity increases. It depend on what? It depend on degree of dissociation. What it's mean? अगर हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इंक्रीज होगा. डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट and these electrolyte may be both strong and weak. कुछ भी हो सकता है. अगर इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. हम पहले पढ़ चुके हैं. व्हाट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी? इट इज द कंडक्टेंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन VmL ऑफ द सॉल्यूशन. अब मोल्स तो सेम है. जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे VmL को इंक्रीज करते जाओगे, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, उस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इंक्रीज होगा. और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी. अब यहाँ पर 2 टर्म आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? आई थिंक आप लोगों ने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, सब याद होगा. बट हाउएवर आई रिकॉल यू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज which ionize completely in its aqueous solution. जो completely ionize हो जाए, like NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, NaOH एक्सेट्रा. क्या देखते हैं? NaCl का aqueous solution लिया जाएगा. It will dissociate it completely into Na positive and Cl negative ion. Right? So strong electrolytes are those which get completely ionized in their aqueous solution known as strong electrolyte. But अगर हम बात करते हैं weak electrolyte की, तो weak electrolytes क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक CH3, COOH, NH4OH. यहाँ पर एक कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाती है बिटवीन डिसोशिएटेड आयंस एंड अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स. लाइक वाइज CH3COOH ये डिसोशिएट होकर के बनाता है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. बट साइड बाय साइड दीज आयंस गेट एसोसिएटेड टू गिव बैक acetic acid. It means there is an equilibrium, establishment of equilibrium between the dissociated ions and undissociated molecules. So what can we say? In case of weak electrolyte, these electrolytes can't completely ionized while they ionized in lesser extent. यहाँ पर अब ये लेसर एक्सटेंट में डिसोशिएट हो रहे हैं, लेकिन जब हम इनको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होता जाता है. जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस के लिए 11th के ही इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने ओस्वार्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है. ओस्वार्ड डाइल्यूशन लॉ अल्फा को रिलेट करता है कॉन्सेंट्रेशन से और अल्फा को रिलेट
हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और वीक बेस दोनों के लिए ही कर सकते हैं. दैट इज़ द अल्फ़ा. अल्फ़ा मीन्स व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन. अगर हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन और कंसंट्रेशन को देखते हैं तो देयर इज़ इन्वर्स रिलेशन. इट मीन्स कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन में इन्वर्स रिलेशन है, तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन एंड डाइल्यूशन में डायरेक्ट रिलेशन होगा. तो क्या मतलब निकल के आता है यहाँ से? एज डाइल्यूशन इंक्रीज, degree of dissociation also increases, means molar conductivity will further increases. तो ये तो मैंने आपको बताया इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ओसवार्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, जो हमें पता है कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन और कंसंट्रेशन में इन्वर्स रिलेशन है, और अगर कंसंट्रेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो डाइल्यूशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन हुआ डेफिनेटली. और अगर डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं तो अल्फा, इट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, और यू कैन से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? हमने यहाँ पर जो शॉर्ट में एक प्लॉट किया कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज एज इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीज एज नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीजेस. और हम क्या बात कर सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हो रही है? ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इंक्रीज. जब डिग्री ऑफ डिसोशिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, इट्स मीन अल्फा इंक्रीज होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अच्छा देखिए, हमने बात की वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो रहा है? डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से ही मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी कंप्लीटली आयनाइज्ड है, और अगर वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हैं तो डाइल्यूट करने पर क्यों मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है? डेफिनेटली ये क्वेश्चन अराइज होता है. मान लिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज्ड हैं, लेकिन डाइल्यूट करने पर वो आयंस के मिड डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हुआ. इंटर आयनिक स्पेस इंक्रीज होने की वजह से इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, फर्दर मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगी, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो दैट इज द वेरिएशन. इट मीन्स बोथ in case of strong and weak electrolyte, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, on dilution molar conductivity increases for both strong and weak electrolytes. कैसे हो रहा है? in case of strong electrolyte inter ionic forces of attraction decrease हो रहा है, जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. But in case of weak electrolyte which are ionized in lesser extent, तो हमें ये पता है डाइल्यूट करने पर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, और एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होने की ही वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और मोलर कंडक्टिविटी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी. इन सबको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया, ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड root of concentration. Root of concentration increase in this direction, और अगर concentration यहाँ increase हो रहा है तो dilution increase होगा इस direction में. क्लियर हुआ? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लेट्स सपोज के Cl. वीक लेना है, हम वीक ले लेते हैं CH3COOH. अगर मैं इन दोनों की ही मोलर कंडक्टिविटीज़ की बात करती हूँ तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर हाई होगी. मैं मानती हूँ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर KCl की मोलर कंडक्टिविटी ये है, तो CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी लेसर होगी. वाई लेसर? बिकॉज हमें पता है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, जहाँ नंबर ऑफ आयंस हायर होंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है. तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी वीक के कंपैरिजन में हाई. तो ये वाला ग्राफ KCl के लिए होगा, और ये वाला ग्राफ CH3COH के लिए होगा.
अब क्या किया गया, लेट सपोज एक कंटेनर लिया गया जिसमें हमने कहा KCl है, उसको फर्दर इस केस में इसकी लैम्डा एम वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई। लेट सपोज लैम्डा एम वैल्यू यहाँ पर आई। अब इसको डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूट करने पर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम वैल्यू कैलकुलेट की गई, अप्रॉक्स दिस वन। फर्दर मोर डाइल्यूशन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। जैसे जैसे डाइल्यूट किया जा रहा था मोलर कंडक्टिविटीज इंक्रीज होती जा रही थी, लाइक दिस। और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाने के बाद अगर और ज़्यादा वाटर ऐड किया गया और ज़्यादा डाइल्यूट किया गया तो मोलर कंडक्टिविटीज़ में कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। व्हाट इज़ दिस? लैम्डा नॉट एम। इसे क्या बोला जाता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। व्हाट मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पानी एकदम से ऐड कर दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीन्स ये हुआ कि एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन के बाद अगर हम और ज़्यादा वाटर ऐड कर रहे हैं या और ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज़ कांस्टेंट हो गई हैं। मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज़ में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही हैं। उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं, यहाँ पर हम मान के चलते हैं दैट इज़ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन नियर टू ज़ीरो है। हम इस जगह क्या मान लेते हैं? कंसंट्रेशन इज अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो एंड इट इज़ कम्प्लीटली नियर टू कम्प्लीटली डाइल्यूटेड। तो इस कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटीज़ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कहलाती हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़, जिसे इंडिकेट करते हैं लैम्डा नॉट एम से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स, अगेन आई टेल यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स on further dilution no change in molar conductivities। मतलब अगर हम दोबारा से डाइल्यूट करते हैं तो दोबारा डाइल्यूट करने पर अगर मोलर कंडक्टिविटीज चेंज ना हो तो उस स्पेसिफाइड वैल्यू को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये तो ग्राफ था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट हैपन्स? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया गया तो ये देखा गया कि ग्राफ सडनली इंक्रीज हुआ। व्हाई इंक्रीज? बिकॉज जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट करते हैं तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से सडन इंक्रीज होगा लैम्डा एम वैल्यूज़ में। बट ये लैम्डा एम वैल्यूज़ में इंक्रीज होने के बाद एक वैल्यू ऐसी आती है जिसके बाद इंक्रीज होना बंद हो जाता है, लैम्डा एम वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो जाती है एंड दिस ग्राफ बिकम पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मीन्स हमें इसके थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू नहीं मिलती। अब ये पता नहीं कहाँ जाकर के वाई एक्सिस पर मैच करेगा, इट बिकम्स नियर टू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ हमें नहीं मिल पाई। डेफिनेटली वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम्प्लीटली आयनाइज तो नहीं होगा, और जब कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा तो हमें इस केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं हो पाएंगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैलकुलेट करने के लिए हेल्प की कॉराल्स लॉ ने। कॉराल्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हमने जो आज पढ़ा उसे एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमने आज क्या जाना? हमने जाना इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस फर्स्ट। कंडक्टेंस का मतलब
ईज इन फ्लो ऑफ आयंस। अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, इट मीन्स आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी और कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमें पता है दैट इज द कंडक्टेंस बाय 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस दैट विल रिमेन कांस्टेंट, इट मीन्स पर ml नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस और वी कैन से कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर फर्दर इंक्रीज होती है बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इंक्रीज होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन से दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटली आयनाइज्ड बट ऑन डाइल्यूशन देयर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरआयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, further ionic mobility increases, or we can say in case of strong electrolytes also on dilution conductivity, molar conductivity increase. But in case of weak electrolyte, there is an equilibrium between the dissociated ion and undissociated molecule. It means less extent of ions, और अगर less extent of ions हैं तो molar conductivity भी कम होगी, but dilute करने पर number of ions बढ़ते हैं, extent of degree of dissociation, ionization increase होता है, जिसकी वजह से molar conductivity भी increase होती है, जिसे represent किया गया ग्राफ के थ्रू मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ कंसंट्रेशन। जब देखा गया एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू हायर थी। रीज़न, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयनाइज रहते हैं जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट लेसर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन शो करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे जैसे डाइल्यूट किया गया मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज़ बढ़ती गई और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर वैल्यूज़ मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज़ में दोबारा से चेंज होना बंद हो गया, चाहे हमने और भी ज़्यादा वाटर और भी डाइल्यूट किया। तो इस कंडीशन को, इस वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं मिल पाई थी। तो ये था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।